6 महीने पहले कालू बाबा, जो गौरी को काबू करके गांव से चले गए थे, वो एक दिन पहाड़ों के बीच झरने के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा 80 साल पहले का दृश्य। थुंग थुंग एक ढोल किया था, सड़क किनारे ढोलक बजाकर अपना पेट पालता, कभी कभी शादी ब्याह में भी लोगों को खुश करता। लेकिन एक शादी में उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी बेइज्जती हुई और उसे भूखा ही भगा दिया गया। भूख और अपमान से जलता हुआ वो ढोलक बजाते बजाते जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी आखिरी सांस टूटी। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे भूखा रखा, उनका साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी भी चैन से नहीं जी पाएगी। मेरी ढोलक की गूंज उनकी मौत बनेगी, उनकी बर्बादी बनेगी। और उसी पल से उसकी आत्मा ढोलक में कैद हो गई। ये दृश्य देखते ही कालू बाबा सन्न रह गए। वो तुरंत एक चमकते हुए हथियार लेकर गांव पहुंचे और देखा लोग थुंग थुंग के डर से रो रहे थे। कालू बाबा ने पूरा सच बताया। गांव वाले रोते हुए बोले, हमारा क्या कसूर है बाबा, ये तो हमारे पुरखों ने किया था। और सब गिड़गिड़ाए, बाबा आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो इस बार थुंग थुंग हम सबको खत्म कर देगा। फिर रात को कुछ गांव वाले हिम्मत करके चौक में खड़े हुए और कुछ ही देर में थुंग थुंग सैकड़ों आत्माओं और ढोलक की गूंज के साथ आता है। सब लोग घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, माफ कर दो, ये पाप हमारा नहीं, हमारे पुरखों का था। थुंग थुंग गरजा, बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल गांव के लोग एक एक करके हवा में उठ गए। अगले ही पल जोर से जमीन पर पटक दिए गए और सब वहीं मर गए। उधर कालू बाबा गौरी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा गौरी के कमरे में ढोलक अपने आप बज रही थी। कालू बाबा तुरंत चमकते हथियार से ढोलक पर वार करने लगे। तभी थुंग थुंग चीख उठा, नहीं, ये मेरी जान है। और कुछ ही पलों में ढोलक टुकड़ों में बिखर गई, आसमान लाल हो गया और उसी वक्त गौरी और रघु थुंग थुंग के श्राप से आजाद हो गए। लेकिन गौरी की हथेलियों पर अब भी ढोलक का निशान बना हुआ था। सुबह कालू बाबा गांव के बीच एक पवित्र अग्नि जलाते हैं। पूरा गांव वहां मौजूद होता है। कालू गौरी से कहते हैं, गौरी ध्यान से सुनो, तुम्हारे हाथ पर जो ये ढोलक का निशान है, वो सिर्फ इस पवित्र अग्नि में हाथ डालने से